मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी। हाँ मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी। इनको शांति नहीं मिलेगी। बाबा सुंदर भाव में कहे मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी। जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन में ओ भी, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वो भी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मर गया सो कर गया, लेकिन पूज्य बाबा कहते हैं कि जो जीते जी नहीं कर पाया तो वो मरने के बाद क्या खाक करेंगे। इसलिए पूज्य बाबा कहते हैं बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वो भी, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वो भी। जो जहाँ को अपने भुलाते रहेंगे, जो जहाँ भुलाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। जीवन को अपने सजाते रहेंगे। और अंतिम पंक्ति पूज्य बाबा बताते हैं, बड़ी सुंदर बात, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। किनकी बनी है? पूज्य बाबा कहते हैं कि
जिनको जिनको अपनी बिगड़ी बनानी है तो उनको क्या करना चाहिए? तो समाज में गिरे हुए को उठाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति की बिटिया के विवाह हो, उनमें सहयोग कर देना चाहिए। यही तो परोपकार है। इसलिए जिनको अपनी बिगड़ी बनानी है वो दूसरे की बिगड़ी हुई कार्य को बनाने का प्रयास किया जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी के बनाते रहे हैं, जो बिगड़ी किसी के सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे। वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने बनाते रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि भजन करने से क्या होगा। पूज्य बाबा कहते हैं कि भजन करने से ये होगा कि स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होगी और केवल प्रभु के पास जाकर इतना प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु कि राजी हैं हम उसी में कि जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि किनको किस चीज की आवश्यकता है। वो हर आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। लेकिन हम लोगों का स्वभाव बन गया है, हम मंदिरों में जाते हैं प्रभु के सामने तो कुछ ना कुछ मांगते हैं। इसलिए मांगना बंद कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक पिता जानते हैं कि मेरे पुत्रों को किस चीज की आवश्यकता है, तो ठीक उसी प्रकार से हम उनके संतान हैं। वो जानते हैं हमारी आवश्यकता को, वो मेरी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। आगे की कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज बताते हैं। बैठ ही सहज शंभु कृपाला, मां पार्वती शिव जी एक सुंदर शिला पर बैठी हैं और दोनों में वार्ता हो रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास से महाराज कहते हैं कि बैठे शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आए। कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग आराती। शिव जी माँ पार्वती दोनों एक सुंदर शिला पर बैठे हैं और माँ पार्वती बाबा से कह रहे हैं कि स्वामी, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ। वो संचय जो मेरे मन में है, वो संचय इस जन्म में वो भी आपस से ही दूर हो सकते हैं।
इसलिए आप जिन प्रभु को दिन रात नाम जाप करते हैं उन प्रभु की कथा मुझे श्रवण कराइए। और देखिए, शिव जी के सामने अगर कोई ये कहे कि प्रभु राम की कथा सुनाइए तो प्रभु तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा बड़े प्रसन्न हुई मां के वचन को सुनकर कि प्रश्न उमा के सहज सुहाए, छल विहीन सुने शिव मन भाई। बाबा बड़े प्रसन्न भये और क्या कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे देवी, आपने जो कथा श्रवण करने की इच्छा जताई है ये मेरे मन को बहुत भाए है। शिव जी मां पार्वती से कहते हैं कि देवी कि पूछे ही रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। कि ये जो कथा आपने श्रवण करने की इच्छा प्रकट किए हैं, ये कथा पतित पावनी गंगा के समान है। शिव जी कहते हैं कि देवी केवल इतना ही नहीं कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। कि जो मनुष्य कान रहते हुए प्रभु की कथा ना सुन पाते हैं वो कान नहीं है, वो क्या है? एक सर्प के बिल के समान है। क्योंकि आप सबों को विदित है कि सर्प को कान नहीं होते हैं, वो आंखों से ही देखते भी हैं और श्रवण भी करते हैं। तो एक ही बार में मां पार्वती ने बाबा से कई प्रश्न किए, लेकिन शिवजी ने कहा कि देवी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। कहा कहिए। कहा कथा तो मैं सुनाऊंगा लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा कि आपको करताल बजाना पड़ेगा। करताल यानी तालियां बजाना पड़ेगा। मां पार्वती ने पूछा कि स्वामी इसकी क्या आवश्यकता है? कहा देवी मान लो कि सामने वृक्ष है और उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हो, हम यहां से चाहें कि फूंक मारकर उड़ा दें तो क्या उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। हम बार बार पक्षीराज से कहें कि हे पक्षीराज आप उड़ जाओ तो क्या उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। लेकिन एक बार तालियां बजाएंगे तो वह स्वतः उड़ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे मन में संचय उत्पन्न हो रहे हैं, इधर उधर मन का भटकाव हो रहा है, तो भगवान की कथा में मन लग जाएगा। पूज्य बाबा ने कहा कि देवी कि ये पतित पावनी गंगा जैसे हर पापियों के कष्ट को हरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी की कथा है। और ये कथा सबको नहीं भाती है, सब कोई श्रवण करने के लिए नहीं आ पाते हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा कि राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमे कोई कोई नहाए। कोई नहाते हैं, सब स्नान नहीं कर पाते हैं। देखिए एक और तर्क बाबा ने दिया कि आप उस गंगा में जाएंगे ना स्नान करने के लिए तो डूबने का डर है, मरने का डर है। लेकिन ये कथा रूपी पंडाल
एक गंगा के समान है। यहाँ तो ना ही डूबने का डर है और ना ही मरने का डर है, सीधा तरने का है। तो मां पार्वती ने बाबा से एक ही बार अनेकों प्रश्न किया, कहा कि आपके प्रभु चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो कथा सुनाइए। और प्रभु कब कब अवतार लेते हैं वह भी सुनाइए। और भगवान जब मनुष्य देह धारण करके आए तो बाल लीला का दर्शन कराइए। फिर भगवान ने श्रीधाम मिथिला में धनुष को कैसे तोड़ा वह कथा सुनाइए। मां के साथ प्रणय सूत्र में बने वो कथा सुनाइए। फिर अयोध्या आकर अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों के लिए जो बन गए उनकी कथा सुनाइए। फिर 14 वर्षों की अवधि में जिन आताताइयों का संहार किया और धर्म की स्थापना करके पुनः श्रीधाम अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, वो कथा सुनाइए। एक ही बार मां ने अनेकों प्रश्न किया। अब एक एक करके भगवान शिव मां पार्वती को उत्तर देते हैं। कहे देवी कि आपने पूछा कि मेरे प्रभु चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, तो सुनो कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि मेरे प्रभु सामर्थ्यवान हैं और बिना पग के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना आंख के देख सकते हैं और बिना मुख के भोजन प्राप्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके प्रभु कब कब अवतार लेते हैं। श्री शिव जी ने कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शिव जी कह रहे हैं कि देवी जब जब आताताइयों की संख्या, दुराचारियों की संख्या, पापियों की संख्या संसार में बढ़ जाती है तो प्रभु अवतार लेकर उनका संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। शिवजी ने कहा कि देवी इनके अनेक कारण हैं, प्रभु के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से 2, 4, 5 कथा सुनाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं मां पार्वती से कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो प्रथम कल्प की कथा शिव जी मां पार्वती से कहते हैं। कहे देवी ध्यान पूर्वक सुनना। और मां पार्वती बड़े ध्यान पूर्वक बाबा की एक एक वाणियों को हृदय में धारण कर रही हैं। शिव जी ने कहा कि देवी देखो, भगवान नारायण जिस समय विश्राम प्रदान कर रहे थे ना, शयन कर रहे थे, उस समय जय और विजय भगवान नारायण से कहा है कि प्रभु आप आज बड़े उदास हैं। तो भगवान नारायण ने जय और विजय से कहा है कि आज मेरा लड़ने का मन है। तो भगवान नारायण ने कहा है